नमस्कार। 10वीं कक्षा में समांतर श्रेणी एक नया और बेहद ही रोचक चैप्टर है और हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर है क्या? तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इसको विच्छेद करें, सभी विच्छेद करें। तो सम जोड़ अंतर। सम का मतलब होता है बराबर और अंतर मतलब दूरी। बस अगर इतना हमको पता है कि बराबर दूरी, तो बाकी ये जो तीसरा चीज है इसमें श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला, लाइन ना। तो श्रृंखला लाइन से हम समझ रहे हैं कि बराबर दूरी पर रखा गया हो। जैसे आज सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, 1-1 मीटर की दूरी। तो इसी प्रकार से हमको समझना है कि बराबर दूरी पर यदि कुछ है तो समांतर श्रेणी में है, नहीं है तो नहीं है। आइए एक प्रश्न देखते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब जरा हम ध्यान से देखें तो 2 में 2 जोड़ने पर 4, फिर 4 में 2 जोड़ने पर 6, फिर 6 में 2 जोड़ने पर 8 और फिर 8 में 2 जोड़ने पर 10। यानी कि 2 की अंतर, 2 की दूरी पर अगर कोई संख्याएं लिखी हुई है तो ये समांतर श्रेणी में है। इसके आगे हम बात करते हैं। जैसे इसमें फंसने वाला कौन सा क्वेश्चन? जैसे हम यहाँ लिख दिए -1, 1, 2, 3, 4। क्या ये समांतर श्रेणी में है? नहीं सर, नहीं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों? कि अगर हम देखें यहाँ से 1 जुड़ते हुए तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं बल्कि 2 जोड़ा गया है। इसलिए कैसे? -1, उसके बाद 0 आएगा, तब 1 आएगा, तो यहाँ 1 और फिर 1, इसलिए 2 जोड़ा गया है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर हम पहचानने के लिए कुछ एक नियम लगा देते हैं। चलिए नियम क्या लगाते हैं? हम इसको ए के पद में मान रहे हैं। मान लीजिए कि ये ए है, A1 है, तो ये क्या होगा? A2। ये क्या होगा? A3। ये क्या होगा? A4। ये क्या होगा? A5। यानी कि 1, 2, 3, 4। पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा। चलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रथम पद, पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इस तरह से चाहे वो जितना है उतना कह सकते हैं। अच्छा, अगर पद को हम कहें n, किसी पद को कह दें n, तो इसमें अंतिम पद होगा तो हम कह सकते हैं an है, यानी कि कोई n वाली संख्या का पद है, यानी कि 50वां है तो n 50वां होगा ना। चलिए दूसरा चीज इसमें हमको देखना है कि हम बराबर दूरी कैसे। चलिए हम आपको पहले बताए हैं कि 2 संख्या के बीच बराबर दूरी होना चाहिए। कैसे मानेंगे जी? बाद वाला में से पहले वाला को घटा लेते हैं। बाद वाला में से पहले वाला को, यानी कि 4 में से 2 घटाएं, तो 4 में से 2 घटाने पर 2 मिलता है। उसी तरह से 6 में से 4 घटाने पर 2, 8 में से 6 घटाने पर 2। तो हम इसका मतलब हो गया कि अंतिम या अगले पद में से पिछले पद को घटाएं। अगर A1 A2 की बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं A2 घटाव A1, A2 घटाव A1। अच्छा, इसी तरह से इसके बीच का अंतर निकालना होगा तो A3 घटाव A2। अब हम इसी तरह से चेक करते जाते हैं ना। तो पहला है कि अगर AP पहचानना है, AP पहचान नहीं आ रहा है, तो हमको शर्त होना चाहिए कि A2 माइनस A1 बराबर हो A3 माइनस A2। तो इस तरह से हम कई प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जान सकते हैं। थोड़ी सी और हम बातें कर दें। जैसे किसी भी AP में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एक AP लिख रहे हैं हम 3, 5, 7, 9, 11। ये AP है, क्योंकि 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 बराबर 2 की दूरी है।
दूरी है मतलब अंतर है, कितना का अंतर है, 2 का, डिस्टेंस d, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं d बराबर कितना है, तो 2 है। कैसे निकाले d, तो d बराबर, अब हम यहाँ पर बता रहे हैं, इसको हमने a1, a2, a3, a4 और a5 के रूप में लिखा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि a1, a2, a3, a4, a5, तो इसमें जो दूरी निकालते हैं उसको हम d से डिनोट करते हैं, और d बराबर किसी अगले में से पछले को घटा दीजिए, किसी अगले में से, यानी कि हम a4 माइनस a3 लिख सकते हैं, a3 माइनस a2 लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ a2 माइनस a1 लिख दे रहे हैं। ध्यान देंगे कि पहले पद को प्रथम पद कहा जाता है, दो पदों के बीच के अंतर को d, यानी कि इसको हम सार्व अंतर कहते हैं। सार्व का मतलब हो गया सभी जगह, तो सभी जगह अंतर होता है, इसीलिए हम उसको सार्व अंतर कहते हैं, और सार्व अंतर हमेशा बराबर होता है, इसी को हम d कहते हैं। तो हम लोग पहला जानेंगे कि प्रथम पद जो पहले लिखा रहता है, सार्व अंतर जो उसका अंतर होता है, और फिर जो सबसे अंतिम में होता है इसी को हम अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। तो इतना अगर जान जाए तो फिर हम अब हम इसमें बता रहे हैं कि d बराबर a2 माइनस a1। तो आप देख सकते हैं a2 कितना है, 7, a2 है 5 और a1 है 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2, यानी कि हमारा सार्व अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। सार्व अंतर निकाल लिए। सार्व अंतर निकालने का मतलब होता है कि अगर इसके आगे कोई पद पूछा जाए, जैसे पूछा जाए कि अब 11 के बाद क्या आएगा, अंतिम पद के बाद, यानी 5वां पद है तो छठा पद क्या हो सकता है, 7वां पद क्या हो सकता है, तो हमको उसमें d पता होना चाहिए, तभी हम जोड़ेंगे। जैसे 11 में 2 जोड़ दिए 13 हो गया, छठा पद हो गया, 7वां पद हो गया। तो हम अब आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिसको आप हल करेंगे, और हल करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिसको हम सही या गलत कहेंगे, ठीक है। तो हमारा अभी तत्काल जो प्रश्न होगा वो ये होगा कि इनमें से कौन कौन से दिए गए प्रश्न एपी में है और कौन कौन से नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सही जवाब देते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।